सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले का पार्ट 46। तो दोस्तों अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में डॉक्टर्स ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर मैक्स और रैक्स किससे बात कर रहे हैं, और फिर तभी हम देखते हैं कि मैक्स और रैक्स की स्टोन प्लेट से एक रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है, और फिर वो अजीब सी रोशनी मैक्स और रैक्स से कहती है कि तुम्हें अपनी सारी विशेष को इस तीसरे स्टोन के अंदर फोकस करनी होंगी। अब यही है जो उस एस्ट्रॉइड को रोकने में मदद करेगा, जिसके कारण हम सब खत्म होने जा रहे हैं। मैक्स, रैक्स, तुम्हें अपनी सारी ताकतें हमें देनी होंगी ताकि हम इस प्लेनेट को बचा सकें। मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इस प्लेनेट को बचाने के लिए ये सब करना ही होगा। तभी मैक्स उन डायनासोर्स की आत्माओं से कहता है, ओके हम इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार हैं। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैक्स तुम सही कह रहे हो, हम सभी की जिंदगियों को बचा लेंगे। और फिर तभी हमें देखने को मिलता है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और आसमान से एक मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स और रैक्स के शरीर से अचानक से एक पीली सी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है, और उसी दौरान हम देखते हैं कि अर्थ पर एक बार फिर सारी डायनासोर्स की आत्माएं फिर जिंदा हो चुकी हैं। और जब ये डायनासोर्स की सभी आत्माएं मैक्स और रैक्स की आत्माओं के साथ मिल जाती हैं, फिर इनमें अचानक से इतनी एनर्जी क्रिएट होती है कि वो एनर्जी धीरे धीरे आसमान की ओर उठनी शुरू होती है, और वो बढ़ते एस्ट्रॉइड के इतने करीब हो जाती है कि वो एस्ट्रॉइड के पास पहुँचते ही अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका करती है, जिसके कारण वो पूरा एस्ट्रॉइड टूटकर बिखर जाता है और अर्थ के अलग अलग टुकड़ों पर आकर गिरता है। लेकिन तभी हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि अर्थ से सारी डायनासोर्स की आत्माएं गायब होने लगती हैं, और अब अर्थ पर एक भी डायनासोर्स की आत्मा नहीं थी। उस वक्त उन पत्थरों से आवाज़ आ रही थी कि अब एस्ट्रॉइड खत्म हो चुका है, अब अर्थ को कोई भी खतरा नहीं है उस एस्ट्रॉइड से, और धरती पर सभी लोग सही सलामत रहेंगे। और आखिरकार तुम्हारी विशेष ने इस दुनिया को बचा ही लिया, धन्यवाद। इन सब बातों को सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि अब स्टोन की आत्मा हमसे कह रही है कि वो एस्ट्रॉइड अब नष्ट हो चुका है जो अर्थ की ओर आ रहा था, अब हमें कोई खतरा नहीं है, हमने उस मीटेओराइट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब इन स्टोन्स का क्या होगा जब डायनासोर्स की आत्मा ही खत्म हो चुकी हैं? तभी मैक्स खुश होकर कहता है, रैक्स तुम चिंता मत करो, डायनासोर्स की आत्मा खत्म नहीं हुई है, वो अब भी इन स्टोन प्लेट्स के अंदर ही है। लेकिन रैक्स को मैक्स की इन सब बातों का विश्वास नहीं होता। लेकिन ये क्या, अचानक से वो डायनासोर्स की आत्माओं की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो जाती है, और वो कहती है कि तुमने इस दुनिया को बचा लिया और तुमने वो सभी काम पूरे करके दिखा दिए हैं जो तुम्हें करने चाहिए थे। और फिर तभी वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फिर मैक्स कहता है, डायनासोर्स खत्म नहीं हुए हैं। फिर इस बारे में रैक्स बताता है कि हाँ मैक्स तुम सही कह रहे हो, डायनासोर्स की आवाज़ आनी अब भी खत्म नहीं हुई है, डायनासोर्स अब भी जिंदा हैं और उनकी आत्माएं भी, और वो हमारे शुक्रगुजार हैं कि हमने उनकी जान बचा ली। लेकिन मैक्स, मुझे लगता है कि इस काम में हमारे स्टोन टैबलेट की सारी पावर लग चुकी है। तभी मैक्स हैरान हो जाता है, ये क्या कह रहे हो रैक्स? और फिर तभी हम देखते हैं, इसका मतलब मैक्स और रैक्स दोबारा डायनासोर का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या वह कभी दोबारा डायनासोर्स को नहीं बुला पाएंगे? जब तक डायनासोर्स में पावर थी, डायनासोर्स भी काम करते थे, लेकिन अब डायनासोर्स में ही पावर नहीं रही, तो डायनासोर कैसे आएंगे? लेकिन तभी जोई मैक्स और रैक्स से कहती है, मैक्स रैक्स देखो यहाँ क्या हो रहा है। और फिर तभी जब मैक्स और रैक्स देखते हैं, अरे ये क्या, उन्हें अचानक से वो एक अजीब सी पावर महसूस होती है अपने शरीर के अंदर। और फिर वो देखते हैं कि वो वाओ, मैक्स कहता है कि स्टोन टैबलेट्स के अंदर दोबारा से ताकत आनी शुरू हो गई है, और हमारे डायनासोर्स एक बार फिर काम करना शुरू कर रहे हैं। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैक्स, हमारे आंसू और हमारी फीलिंग्स ने हमारे डायनासोर्स की आत्माओं को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। इसका मतलब मैक्स, हमारे डायनासोर्स कहीं नहीं गए, वो अभी भी हमारे साथ ही हैं, और अब हमारे डायनासोर्स हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन तभी डायनासोर्स की आत्माओं की आवाज़ एक बार फिर आनी शुरू होती है, और वो मैक्स और रैक्स से कहती हैं, थैंक यू मैक्स और रैक्स, तुमने हमें एक बार फिर बचा लिया। और फिर जोई आकर हमसे कहती है, मैक्स रैक्स, ये बहुत खुशी की बात है कि हमने इस पूरी दुनिया को बचा लिया है, और साथ ही साथ डायनासोर्स को भी, और अब एक बार फिर डायनासोर्स अर्थ पर रह सकते हैं। तभी मैक्स कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। और फिर तभी जोई मैक्स से कहती है, क्या तुम एग्री हुई तीसरा स्टोन मुझे देने के लिए? लेकिन तभी मैक्स सोच में पड़ जाता है, ओह ये क्या कह रही हो जोई, ये तीसरा स्टोन तुम्हें चाहिए? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये सारे स्टोन फ्रैगमेंट्स उसे ही मिलने चाहिए जिसने सबसे पहले इन्हें ढूंढा था। तो क्या कहती है जोई? लेकिन इस बारे में डायनासोर्स की आवाज़ कुछ नहीं कहती। और फिर जोई कहती है, चलो इन सब बातों को बंद करो, तो अब सारी चिंता छोड़ दो, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। तो क्या कहते हो? लेकिन तभी रैक्स सोचता है, ये क्या कह रही है जोई, तुम्हें सारी डायनासोर्स की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारे साथ साथ तुम भी डायनासोर्स की आवाज़ को सुन सकती हो। तभी जोई रैक्स को बताती है, हाँ रैक्स, मुझे भी डायनासोर्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि अब वो स्टोन प्लेट्स तुम मुझे जो देने वाले हो। लेकिन तभी जोई कहती है, ये क्या हो गया,
डॉक्टर जी तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर मैक्स कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, डॉक्टर जी यहाँ से भाग गए हैं। ओहो अब क्या होगा। तभी डायनासोर से रोशनी निकलनी दोबारा शुरू हो जाती है और फिर मैक्स और एक्स देखते हैं कि उनके स्टोन टैबलेट्स आसमान में उड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैक्स कहता है ओह नो, आवर डायनासोर स्टोन्स आर सेपरेटिंग हिमसेल्फ। हमारे डायनासोर्स के स्टोन्स सभी अपने आप खुद ब खुद अलग हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, इट वाज मीन टू, ये तो होना ही था। इस दुनिया को ज़्यादा लंबे समय तक अब डायनासोर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक जाल की तरह काम करता था। लेकिन अब जब एस्ट्रॉयड ख़त्म हो चुका है तो डायनासोर्स भी ख़त्म होने जा रहे हैं। दे आर नॉट बिलोंगिंग, वह अब धरती पर नहीं रहेंगे और ना ही इस समय में ज़िंदा रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। तभी जोई कहती है मजाक करना बंद करो, ऐसा कैसे हो सकता है, स्पिरिट्स हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ स्टोन्स भी हैं, और जब डायनासोर्स की आत्माएं हमारे साथ ही हैं तो हम डायनासोर्स को क्यों नहीं बुला पाएंगे। तभी मैक्स कहता है हाँ जोई तुम सही कह रही हो, ये फर्क नहीं करता कि हमारे डायनासोर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे डायनासोर्स की आत्माएं अभी भी जिंदा है और हमारे साथ हैं। और दोस्तों इन सब के बाद मैक्स, रैक्स और जोई दोबारा डी लैब के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप ये समझ रहे हो कि डायनासोर किंग एंडीज गेम प्ले खत्म हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायनासोर किंग एंडीज गेम प्ले बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, ये इसके बाद भी अभी जारी रहेगा। इसके बाद के भी कई सारे एपिसोड्स आने बाकी हैं। इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको आगे की स्टोरीज आसानी से समझ में आ सके। सो फिलहाल ये मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जी वापस से अपनी लैब में आकर मैक्स और रैक्स और जोई को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलते। तभी वो कहते हैं कि वो बच्चे, शैतान बच्चे आखिर गए कहाँ हैं। मैं एक दिन उन सब से वो सारे स्टोन फ्रैगमेंट्स वापस ले लूँगा और उस सब के बाद मैं फिर अपने डायनासोर किंगडम को बनाऊँगा और फिर मैं ही बन के दिखाऊँगा डायनासोर किंग। हा 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 हा, एक ना एक दिन वो स्टोन्स मेरे होंगे और ऐसा कर कर मैं इस दुनिया पर भी कब्जा कर लूँगा। आखिरकार मेरा सपना सच होकर रहेगा। मैं डायनासोर्स को दोबारा से इस टाइम में ज़िंदा करूँगा और मैं बनाऊँगा अपना डायनासोर किंगडम और फिर मैं बन जाऊँगा डायनासोर किंग। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि डॉक्टर जी अपने डायनासोर किंगडम बनाने में कामयाब हो जाएंगे? प्लीज कमेंट कर कर जरूर बताना। और क्या डॉक्टर जी इस दुनिया पर कब्जा कर पाएंगे और क्या बन पाएंगे डॉक्टर जी डायनासोर किंग? प्लीज अपने राय कमेंट में जरूर देना। तो दोस्तों डायनासोर किंग एंडीज गेम प्ले की आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है वो सब हम देखेंगे डायनासोर किंग एंडीज गेम प्ले के पार्ट 47 में। दोस्तों अब हम मिलेंगे डायनासोर किंग एंडीज गेम प्ले की अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।